हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपकी बुक में चैप्टर 3 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली ये आपको क्लास 9th और 10th और उसके बाद के भी क्लासेस में 11th-12th में भी आपको ये कहीं ना कहीं इसकी बेसिक्स चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आप जो आज पढ़ने जा रहे हो, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो इस चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मेटल नॉन मेटल की कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, आपके अराउंड आप घरों में रहते हो या इन्वायरमेंट में आप कभी भी देखते हो जो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेटल्स की बनी होती हैं, जैसे विंडोज़ हो गए, डोर्स हो गए। ठीक है। या फिर आपके कुछ घरों में रखी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपके स्टोव्स हो गए, या फिर कुछ आपके जो किचन में ग्लास हो गए। ठीक है। जिस पे आप रोटी बनाते हो, या फिर बहुत सारे बर्तन्स जो हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं आप देखोगे तो मेटल्स के बने होते हैं। तो कुछ तो मेटल्स के होते हैं और कुछ मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। ठीक है। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि प्योर मेटल्स के होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स के बने होते हैं। कहने का मतलब एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम एलॉय बोलते हैं, जो इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अगर इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, शायद क्लास 7th में, कि प्योर सबस्टांस क्या होता है। तो प्योर सबस्टांस के बारे में आप थोड़ा बहुत अब जानते ही होंगे। दोज सबस्टांसेस या दोज मटेरियल्स विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सबस्टांसेस। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर सबस्टांस बोलते हैं, सेम टाइप के। ठीक है। अगर कोई भी मटेरियल्स में जो भी देखो, हर एक मटेरियल्स का जो फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं वो। ठीक है। तो अगर सेम काइंड का पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर सेम काइंड या सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ अगर मटेरियल और सबस्टांस है, तो उसे हम प्योर सबस्टांस बोलते हैं। This is the definition of pure substance. A sample of a given element or a given compound is a pure substance. देखो, अगर किसी का हम सैंपल लेते हैं, जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के सैंपल की अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, या फिर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, या किसी कंपाउंड्स में जैसे H2O हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, और आपका मेथेन हो गया, CH4। ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? प्योर सबस्टांसेस होते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्स के सैंपल की बात कर लो, चाहे कंपाउंड्स के सैंपल की बात कर लो, दीज आर द प्योर सबस्टांसेस बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये सभी एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्योर सबस्टांसेस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। तो दिस इज बिकॉज अ गिवन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। देखो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे? एटम से मिलकर बने होते हैं, वो भी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। देखो बच्चों, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको मैं बता दूं कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, कहने का मतलब एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का। ठीक है। तो एटम से जनरली एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। बहुत सारे एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो एलिमेंट्स बनता है, और एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एटम्स का भी सब डिवीज़न हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड मैटर हो, चाहे वो लिक्विड मैटर हो, चाहे वो गैसियस मैटर हो, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, ठीक है, एटम होता है, ठीक है। लेकिन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एटम भी सब डिवाइडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंट्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और अगर हम देखें तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर एक एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट, जैसे अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करें और दूसरी तरफ सोडियम एलिमेंट की बात करें, ठीक है। अब देखो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे में क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होंगे, इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, ठीक है। इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अलग होंगी, एज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब जैसे देखो एटम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, और सोडियम भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, सारे एलिमेंट्स उसी एटम से मिलकर बने होते हैं जो एलिमेंट्स वो है। कहने का मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा और सोडियम एलिमेंट सोडियम एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। कहने का मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स, इसी वजह से इन्हें प्योर सबस्टांस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स बनते हैं, और जब बहुत सारे सोडियम एटम्स, सेम काइंड ऑफ सोडियम एटम्स, बहुत सारे सोडियम एटम्स कंबाइंड होते हैं तो सोडियम एलिमेंट बनता है। इसी वजह से एलिमेंट्स को प्योर सबस्टांस कहा जाता है। तो हमने क्या बताया कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है अपीयरेंस इनका क्या है, इनका कलर क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब केमिकल रिएक्शंस, इनकी केमिकल रिएक्शंस करने की टेंडेंसी क्या है, या किसी भी एलिमेंट्स के साथ दूसरे एलिमेंट्स या किसी दूसरे मालिक्यूल या कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करके किस तरह का प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, किस तरह का इनका रिएक्शन होगा, ठीक है, उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे कहने का मतलब कि हाइड्रोजन और सोडियम ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बात सही है कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़रूर सिमिलर होंगी। जैसे अगर दो बच्चे हैं तो दो बच्चे में अगर मान लो एक बच्चा बहुत शरारती है, एक बच्चा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत ही उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, कहने का मतलब, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों बच्चे तेज़ हों पढ़ने में, दोनों इक्वली क्या हों, पढ़ने में तेज़ हों, ठीक है। तो इस वजह से उनकी हैबिट तो अलग अलग है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की, उन दोनों की सिमिलरिटीज़ है, दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों की पढ़ने की या IQ वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दो पर्सन की कुछ न कुछ चीज़ें मैच भी करती हैं और कुछ न कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है। तो वैसे जनरली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, चाहे वो एलिमेंट्स की बात कर लो, चाहे वो कंपाउंड्स की बात कर लो। जैसे कंपाउंड्स में H2O एक तरफ हो और एक तरफ अमोनिया हो, तो जाहिर सी बात है H2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और NH3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब इनका अपीयरेंस, इनका कलर, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी क्या है, हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। और दूसरी चीज़
केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि मैच करे, ठीक है। वैसे जनरली ये बहुत रेयरली होता है कि प्रॉपर्टीज़ मैच करें। इन द केस ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स में तो पॉसिबल होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच भी कर जाते हैं सेम ग्रुप वाले, लेकिन कंपाउंड्स के केस में आप ये जान लो कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं या बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, बहुत रेयरेस्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो देखो बच्चों, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे हमारे नेचर में जो डिस्कवर किए गए, ठीक है। तो पहले समय में क्या था कि केवल और केवल 53 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, ठीक है, लेकिन बाद में इनके नंबर्स बढ़ते गए, 53 से 61 हुआ, 61 से 78 हुआ, 78 से 118 एलिमेंट्स, 114 हुआ, 114 से 118 हुआ, अब तक इस टाइम आप देखोगे तो पूरे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। इस टाइम पे 118 एलिमेंट्स आपके नोन हैं। अब सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको सेपरेटली स्टडी करना आसान नहीं था। कहने का मतलब बहुत टाइम टेकन होता। अगर 118 एलिमेंट्स कि डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, तो इस वजह से इनको ग्रुपिंग में किया गया। मतलब 118 एलिमेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। और अलग अलग प्रॉपर्टीज़, दूसरी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में रख दिया गया, तीसरी तरह के प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को तीसरे ग्रुप में रख दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो गई, ठीक है। तो एलिमेंट्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली, जो कि हमने आपको बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर सेपरेटली हमें इनकी स्टडी अगर डिस्क्राइब करनी हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। इस वजह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। हैंस एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप्ड टुगेदर and their general characteristics are studied। देखो बच्चों, जो एलिमेंट्स थे, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया। शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उन्हें ग्रुप्ड टुगेदर, उनको एक साथ रखा गया। एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीज, और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की गई और सेम पाया गया, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम सिमिलर हो रही थी, उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया गया ताकि स्टडी आसान हो सके। अब देखो, सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह के ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं बच्चों, आपको अगर पीरियोडिक टेबल मिलता है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 20 तक एलिमेंट्स लर्न है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम हमने लर्न भी करवाया था इससे पहले, तो बहुत सारे बच्चों को याद भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 30 तक भी लर्न किए हैं। तो एलिमेंट्स के सिंबल और उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज़रूर आप याद कर लेना, ठीक है। एलिमेंट्स का सिंबल क्या है और उसका एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स
आप बोलोगे कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप ये अपने स्टडी टेबल, स्टडी जहाँ करते हैं आप वहाँ चिपका सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं रोज़। तो ऐसे आप पूरा पीरियोडिक टेबल आप लर्न कर सकते हैं। वैसे जनरली क्लास 10th 11th तक आपको अगर पूरा लर्न हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होता है, ठीक है। क्योंकि आगे केमिस्ट्री आप जब पढ़ोगे 11th में तो काफ़ी ब्रॉडली केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है 11th में, ठीक है, 11th 12th में। तो पीरियोडिक टेबल अगर हो सके तो आप इसको आप रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन ने एलिमेंट्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया था। इन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह। तो इन्होंने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को 2 तक कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, एक मेटल्स दूसरा नॉन मेटल्स, ठीक है। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया गया, ठीक है, जॉन डाल्टन ने किया था। और ये क्लासिफिकेशन बहुत सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आगे की क्लासिफिकेशंस को एक बेस दे दिया था, एक कह सकते हैं आधार दे दिया था, जिससे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन को, ठीक है, किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन इनका बेस था ऑन द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स की स्टडी की गई और उसके बेसिस पे ये देखा गया कि एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, सोनोरोसिटी थी, मतलब डक्टाइल था, या उनका नेचर इस तरह का था, ब्रिटल था, तो उन्हें मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स जो नॉन डक्टाइल या कह सकते हैं नॉन ब्रिटल था, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम थी, तो उन सबको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस करवा दिया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ये ट्रीट करके देखा गया। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे मेटल्स थे, जैसे सोडियम है। देखो सोडियम जो होगा वो बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है सोडियम को जब वाटर में डालोगे। लेकिन यहीं सोडियम की जगह अगर Cl को वाटर में डाल दोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, या बहुत स्लो होगा तो बहुत स्लो होगा, एक्सप्लोसिवली नहीं होगा। तो इसलिए सोडियम को कह दिया गया कि दिस इज़ मेटल एंड Cl इज़ नॉन मेटल, ठीक है। तो इसलिए सोडियम को अलग तरीके से रखा गया मेटल वाली कैटेगरी में, और Cl को नॉन मेटल वाली कैटेगरी में रखा गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इन सारे क्लासिफिकेशन को सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का आप ज़रूर पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। वैसे चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, उसके एलिमेंट्स, और साथ में कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, किस तरीके से फार्मूला बनाते हैं। तो उसको एक बार आप रिकैप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव ए गुड डे।